नए संसद भवन का आज से विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है और नए संसद भवन पहुंची बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने कहा कि पुराने संसद भवन में कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। कांग्रेस के वक्त में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। अब जबकि पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए काफी कुछ काम कर लिया है, लिहाजा आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए ही होना है सभी काम। ऐतिहासिक पल भी नए संसद भवन को उन्होंने बताया है। कई बड़े ऐतिहासिक निर्णय लेने की भी बात उन्होंने कही है। पुराना भवन बहुत से ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहा है। ये केवल भवन नहीं है, यहाँ पर भारत की एक तस्वीर है जहाँ पर बहुत सी ऐसी यादें भी जुड़ी हुई हैं जिन यादों के साथ में हम आगे बढ़े हैं। कभी हमें पीछे भी हटना पड़ा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन ऐतिहासिक पलों में हम भी कहीं पर साक्षी रहे हैं। नया भवन जिसमें प्रवेश होना है कल, नए भारत की, सशक्त भारत की तस्वीर है और इस नए भारत में नए सपने के साथ में भवन में प्रवेश होगा। पिछले कार्यकाल में इस भवन में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित किया, लेकिन लोकसभा में उसे लंबित कर दिया गया और राजनीति हुई, इसके कारण वो विषय लंबित रह गया। आने वाले समय में इस भारत में महिलाओं को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत नेतृत्व दिया है। इसी भवन में सबसे ज़्यादा महिलाएं चुनाव जीत कर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं को मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला। और मुझे लगता है कि आने वाला समय भी महिलाओं के लिए बहुत मजबूत ऐतिहासिक होगा। और भारत का मिनी नियाग्रा वाटरफॉल कहे जाने वाले जगदलपुर के चित्रकोट जलप्रपात की खूबसूरती इन दिनों और ज्यादा बढ़ गई है। वाटरफॉल को देखने जाने वालों की भीड़ भी काफी लगातार बढ़ रही है। देश के कोने कोने से आए पर्यटक इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए लगातार रुचि दिखा रहे हैं। इंद्रावती नदी का एक खूबसूरत वाटरफॉल देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। तस्वीरें भी आप देखिए, जगदलपुर का ये नजारा जान पड़ता है कि विदेशों की तस्वीर हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के चित्रकोट वाटरफॉल की ये तस्वीरें हैं। बेहद ही खूबसूरती के साथ प्रकृति एक बार फिर से आभूषण के रूप में इस जल को समेटे हुए भारत का मिनी नियाग्रा फॉल, जिसे आप कहते हैं चित्रकोट जलप्रपात, इसी वाटरफॉल के चलते जगदलपुर में लगातार पर्यटकों की भी रुचि बढ़ती जा रही है। ये खूबसूरत तस्वीरें जिन्हें नजदीक से महसूस भी करना चाहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। शुरू से आते हैं इसको, जब यहाँ कुछ नहीं था पर्यटन के लिए तब से देखा है और आज इतनी सुविधा और इतना अच्छा हो गया है कि पूछे ही मत। और बहुत अच्छा लगता है कि बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ इसका दृश्य को देख के बड़ा खुश हो जाते हैं। जैसे अभी बहन जी ने कहा हम लोग कोलकाता से हैं, तो इस चीज़ को देख के बड़ी खुशी होती है। फर्स्ट टाइम आया ना, देखने से मैं मतलब एकदम क्या बोलूँ, इसका कोई भाषा नहीं मेरा पास, इतना अच्छा है ना। एक्चुअली दिस इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू हम लोग का जो बाहर में जो है नागरा फॉल्स, इंडियन का ये नागरा फॉल्स जैसे ही है एकदम। के आते हैं, इसका फोटो दिखाया इस फॉल्स का, तो फिर मैं रुक नहीं पाई, मैं फिर आ गई यहाँ पे किसी भी तरह। हम तो कोलकाता से आए हैं, पर यहाँ होटल में रुके हैं, उसके बाद बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए थे, तो वहाँ से आ गए फिर। ऐसा लगा वाटर बहुत ही अच्छा, ये तो नायग्रा। सही, श्रीनिवास का हम रुख कर लेते हैं, वो हमें ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। श्रीनिवास, ये खूबसूरत नजारा भी हम देख रहे हैं, शब्दों की कमी लेकिन खूबसूरती चरम पर है। आप ये भी सुन रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। श्रीनिवास जी बिल्कुल, देश का नियाग्रा कहलाने वाले चित्रकूट वाटरफॉल की खूबसूरती बारिश के दिनों में देखने को बनती है। इसका नजारा देखने के लिए देश विदेश से तो पर्यटक पहुंचते हैं, साथ ही अभी इन दिनों पश्चिम बंगाल से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। और हर मौसम में जो चित्रकूट का जो नजारा रहता है कुछ खास रहता है, लेकिन बारिश में जो ये इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। इसी को देखने के लिए जो पर्यटक है अपने आप को रोक नहीं पाते और लगातार जो बड़ी संख्या में जो सैलानी है वो चित्रकूट देखने को पहुंच रहे हैं। बस्तर की प्राणदायनी जीवनदायनी इंद्रावती नदी लगभग 90 फीट की ऊंचाई से गिरती है और एक सुंदर वाटरफॉल बनाती है। इसी को देखने के लिए देश विदेश सहित अन्य राज्यों से जो पर्यटक है ये देखने को पहुंचते हैं। जी निश्चित ये खूबसूरत नजारा, क्योंकि मानसूनी सीजन भी यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं, पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास, सकारात्मक पहलू जगदलपुर के लिए। और अगली बड़ी खबर दुर्ग के भिलाई से। मलकीत सिंह मर्डर कांड में नाराज सिख पंचायत ने भिलाई और दुर्ग बंद बुलाया है।
बंद के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बंद को बीजेपी और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया है। पीड़ित परिवार और बीजेपी ये मांग लगातार कर रही है कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। परिवार को 50 लाख की रकम बतौर मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी हमलावर है, इस मामले को उठा रही है। खुर्सीपार थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया है, सरकार की नाकामियों को भी गिनाया है। बीजेपी कुल मिलाकर आक्रामक। तो दुर्ग के भिलाई की हम बात करें, जहां पर मलकीत सिंह की हत्याकांड को लेकर लगातार आक्रोश लोगों का बढ़ता हुआ, परिजन लगातार कुछ अन्य मांगे उठाते हुए, बीजेपी की तरफ से भी लगातार माहौल बनाने की कोशिश। चूंकि चुनावी साल तो सियासत के तौर पर भी आप इसे समझ सकते हैं, कानून व्यवस्था पर, आपराधिक घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की जा रही है विपक्ष की तरफ से। लेकिन एक ऐसा मामला जिसमें सरकार से आस है कि पीड़ित परिवार की सहायता की जाएगी। मांगे क्या है ये भी आपको बताएं। परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी। दूसरी मांगे कि 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए, अरुण साहब भी जब मिलने पहुंचे, बातचीत की है परिजनों से, पुलिस को भी मांगे बताई हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि इन मांगों पर सरकार की तरफ से जल्द ही कुछ बात सामने आए। तो बीजेपी और चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज बंद का समर्थन, चूंकि सिख समाज की तरफ से आज बंद का आह्वान किया गया था और भरपूर समर्थन इस निर्णय पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की नाकामियों के तौर पर इसे गिना जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा होना सरकार के लिए एक फेल पॉइंट, खिलाफ में प्रदर्शन लगातार चल रहा है। सरकार की बात हो चाहे आपराधिक घटनाओं में इजाफे को लेकर हंगामा हो, सिख समाज खासा नाराज और इसी के चलते ये मांग उठाई जा रही है। कार्रवाई के साथ साथ सरकारी नौकरी घर में एक सदस्य को और साथ ही साथ 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने चाहिए। दुर्ग के भिलाई की ये तस्वीरें भी आप देखिए। इससे पहले जब बीजेपी के कार्यकर्ता भी मिलने पहुंचे, अरुण साहब यहां पर पहुंचे थे, सिख समाज के लोगों से भी बातचीत की, उनकी मांगों को भी समझा। भरपूर समर्थन हमारा आपके साथ है, इस बात का भी भरोसा दिला दिया है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जिससे माहौल बिगड़े ना ज्यादा, पूरी तरह से मुस्तैद, चप्पे चप्पे पर जवान है। मलकीत सिंह हत्याकांड को लेकर आप सियासत भी लगातार देखेंगे और चूंकि सरकार की नाकामियों के तौर पर इसे गिनाया जा रहा है तो भी एक बड़ा असर। और भिलाई में बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अधिकतर दुकानें जहां बंद नजर आ रही हैं तो वहीं छोटी मोटी दुकानें खुली भी हैं। सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा कम गाड़ियां हैं, कम भीड़ नजर आ रही है। कुल मिलाकर मिला जुला असर आप इसे कह सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं भिलाई की। एक तरफ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया है, बीजेपी का भी भरपूर समर्थन है, लेकिन इस बंद का व्यापक तौर पर असर नहीं देखा गया। तस्वीरें उस समय की भी आप देखिए जब पुलिस ने गश्ती यहां पर की। पुलिस के जवान पूरी तरह से तैनात है कि अगर स्थिति बिगड़ती भी है तो उसे संभालने के लिए मोर्चे पर डटे रहे। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे, व्यापक कितना असर है इसका ये भी समझ लेंगे। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, समझाइएगा स्थिति वहां पर क्या है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस मुस्तैद है। कितना असर इस बंद का यहाँ? देखिए, अभी तो सुबह की बात है और अभी जो देखा जा रहा है कि इसका असर नज़र आ रहा है। लेकिन कल जब त्यौहार का ये मौसम आया है कि कल गणेश चतुर्थी है, इसलिए कुछ दुकानें खुली भी है, तो एक तरह से कहा जाए कि मिला जुला असर देखने को लिए मिल रहा है। त्यौहार के मद्देनजर ये सिख पंचायत ने किया है कि एक पहर तक की जो दुकानें हैं वो बंद रखी जाए और समर्थन दिया जाए, तो उसका मिला जुला असर दिखा रहा है। इसमें चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन है, तो चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दिया है। इसके साथ साथ बीजेपी भी अपना समर्थन दे रही है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रकाश पांडे धरना स्थल पर पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं। परसों शाम से वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अभी तक उनका जारी है। तो इस तरह से मलकीत हत्याकांड का मामला जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल भी एक प्रयास किया गया था कि पीड़ित परिवार को जो है वो एक सदस्य को संविदा नौकरी दी जाएगी, 5 लाख रुपए तक का ऑफर दिया गया, जिसे सिख पंचायत ने ठुकरा दिया था। इनकी मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, इसके साथ ही जो एक सदस्य है घर का उसको भी नौकरी दिया जाए। तो इस तरह से 2 बड़ी मांगे हैं जिसको लेकर यह प्रदर्शन
प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हो सका है। हालांकि कल कांग्रेस के देवेंद्र यादव जो है वो भी धरना स्थल पर पहुंचे थे, वो भी कुछ देर पर बैठे थे और ये पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था कि जो भी मदद हो सकती है वो करवाई जाएगी। उसी के बाद में ठीक शाम को ये ऑफर भी आया था सीएम साहब के यहाँ से, जिसमें कलेक्टर की मध्यस्थता में ये बैठक हुई थी, सभी बैठे थे, लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं हो सका है। तो आज जो है बंद का आह्वान किया गया है। ये इनका कहना है कि यदि अब भी बात नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय में और भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जी, चलिए देखने वाला विषय है कि क्या सरकार की तरफ से इन मांगों को लेकर कोई सहमति बनती है। हालांकि जिस तरह से आप मिथिलेश बता भी रहे हैं कि अच्छा खासा असर भी देखने को मिलता है, देखने वाली बात कि सरकार पर असर होता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए महादेव ऐप से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी, ऑपरेट करने वाले सौरभ चंद्राकर की शादी का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल वीडियो में सौरभ चंद्राकर की शादी की रस्में निभाई जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी कि वायरल वीडियो में कुछ मशहूर बॉलीवुड हस्तियां भी नजर आई हैं। शादी में पार्टी को एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए बॉलीवुड हस्तियां नजर आती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शादी का ये वीडियो दुबई में शूट किया गया है। शानदार पार्टी का आयोजन, कई नामचीन हस्तियों का शिरकत करना। आपको यह भी बताएं कि महादेव बैटिंग ऐप के खिलाफ पहले से ही ईडी की कार्रवाई चल रही है, जांच भी तेज हो चुकी है। और इस बीच इस वीडियो का सामने आना, सट्टेबाज सौरभ चंद्राकर, तस्वीरों को देखकर आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा कि किसी सट्टेबाज की शादी हो सकती है, वो भी इस व्यक्ति की जिस मामले को संज्ञान में पहले से ईडी ले चुकी है। जांच भारत में लगातार चल रही है। अपने स्तर पर ईडी अपने अलग अलग सूत्रों के मुताबिक जानकारी जुटा भी रही है, कार्रवाई का दौर भी चल रहा है। लेकिन इस बीच दुबई का ये जो वीडियो सामने आया है, ये लगातार अब चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, तमाम बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई, पूरे धूमधाम से शादी हुई। सौरभ चंद्राकर जिन्हें आप देख रहे हैं तस्वीरों में। सहयोगी युगल से हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, क्या कुछ इस पर अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई है। युगल, ये विस्तार से मामला समझाइएगा। साथ ही साथ सट्टेबाज की शादी का जैसे वीडियो वायरल हुआ, क्या कार्रवाई की कोई सुगबुगाहट? देखिए अवंतिका, ये फरवरी 2023 का वीडियो बताया जा रहा है और जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप को लेकर के दो बड़े नाम है भिलाई दुर्ग जिले से, वो है रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर। तो ये सौरभ चंद्राकर की शादी का वीडियो है और यहाँ नागपुर से लगभग 200 लोग जो है यूएई के लिए जो रवाना हुए थे और उसका ये शादी समारोह का ये पूरा वीडियो है और इसमें कई बड़ी हस्तियां हैं। यहाँ तक के शादी में एक जो विशेष जो निजी जेट है उसे बीमार है उसे बुक भी किया गया था। और ये बड़ी बात कही जा सकती है कि इस शादी का वीडियो अब वायरल हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है आरोपियों के लिए। तो महादेव सट्टा ऐप को लेकर के अब तक के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और जैसे ही इस शादी का वीडियो जो ईडी के हाथों लगी थी उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, कलकत्ता बिल्कुल। चलिए अब युगल, देखने वाला विषय ये है कि कब तक कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते